यानी कि हर एक घड़ी के मोमेंटम के साथ यूएसए का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। एंड अब यूएसए की कुछ इस तरीके की हालत यहाँ पे हो रही है कि शायद आने वाले कुछ सालों के अंदर या मे भी शायद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यूएस का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड के ऊपर या फिर बाकी चीज़ों के ऊपर वो भी यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बेसिकली यहाँ पे होने वाला है कि किस तरीके से जो यूएस डॉलर यानी कि जो यूएसडीटी आज हम की डेट में यूज़ करते हैं एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट यहाँ पे होगा और एक नई रिजर्व करेंसी हमें इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। या फिर हो सकता है हम सबका प्यारा चाहिए बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम आज इस फील्ड के अंदर हैं या फिर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी माइट भी हमें एक रिजर्व करेंसी बनती हुई मिले। तो क्या है सारे न्यूज़ेस आपको बताता हूँ, क्या हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर इसकी बात हमें कहनी पड़ रही है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन या फिर सारी चीज़ें या फिर बिटकॉइन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इन डेप्थ डिटेल के अंदर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसको सीखने के बाद आप अपनी स्किल को बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ही नहीं बल्कि फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक के अंदर भी, क्योंकि सभी तरफ के चार्ट सेम होते हैं। आप उनमें सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं आपकी अर्निंग्स को भी, अपनी स्किल्स को भी। तो जाइए जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी की सारी जो लिंक्स है वीडियो के नीचे मैंने आपको प्रोवाइड कराई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले बात करें तो देखो यूएस के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर का तो इनका एक नेशनल डेब्ट चल रहा है। पहले जो न्यूज़ेस हमने कवर करी थी उसमें बात करी थी कि इनके पास आई थिंक जून जुलाई के आसपास तक का शायद पैसा पड़ा हुआ है, मई जून के आसपास तक का, जहाँ पे कि अपने कर्जों को निपटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें डेब्ट सीलिंग को बनाना पड़ेगा और डेब्ट सीलिंग तभी बढ़ सकती है जब इनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो उस पर मोहर लगाए, जो कि ऑब्वियस ही बात है वो लोग लगा ही देंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो अमेरिका द ग्रेट है वो नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल करे। लेकिन इससे एक खतरा और बढ़ जाता है कि ये जितनी भी चीज़ें अब यहाँ पे हो रही हैं इकोनॉमिकल वाइज, जोग्राफिकल वाइज, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर तक भी सिचुएशंस को ला सकती हैं। क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो एक न्यूज़ निकल के आई वो निकल के आई कि जो इंडिया है वो फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल सेटलमेंट्स सारे के सारे रुपीज़ के अंदर, और जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर के ऊपर वो यहाँ पे टूटने वाली है। तो इंडिया बेसिकली आखिरी में ज्वाइन किया है, पहले ज्वाइन नहीं किया है, तो ये आखिरी वाली मोमेंटम की न्यूज़ है। और अगर हम थोड़े टाइम पहले देखें तो देखो इंडिया ने जो यूपीआई पेमेंट मेथड था वो आई थिंक अभी कह सकते हैं दुबई को तो दिया ही था, जहाँ पे कि उसके अंदर वो सेटलमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे। अब ये चीज़ इन्होंने सिंगापुर भी पहुंचाई है, अब दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी सेटलमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब इन्होंने साफ साफ ये चीज़ें कर दी हैं कि भैया अब जो सेटलमेंट हम करने वाले हैं 1 अप्रैल के बाद से वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की लोकल करेंसी जो कि इंडिया की है रुपीज़, उसके अंदर ही यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं डॉलर को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। अगर हम इंडिया से यूएसए और यूएसए से इंडिया के व्यापार के बारे में बात करें तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है और उसके लिए आप कह सकते हो कि जो डॉलर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो यहाँ पे चलता है, तो डॉलर के रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, अमेरिका से चाहिए, अपना पैसा देना है, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आते हैं। लेकिन अभी ये जो मोमेंटम इंडिया ले रहा है इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा श्रीलंका, बांग्लादेश, इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ को, जहाँ पे कि इंडिया डायरेक्टली इनसे ट्रेड कर पाएगा। और यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी और यूएस जो सैंक्शंस लगा देता है कि भाई मेरा डॉलर है मेरी चलेगी वाली बात है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे हटाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, दूसरी जो खबर है वो निकल के आ रही है ब्रिक्स की तरफ से, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से। और इनका कहना है कि अब हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए एक नई करेंसी। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है एक नई करेंसी क्रिएट करने की, और ये सब डिस्कस होगा नेक्स्ट लीडरशिप समिट के अंदर, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में होने वाली है इस अगस्त के अंदर, जहाँ पे कि साउथ अफ्रीका इसको यहाँ पे लीड करने वाला है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अभी चाइना और रशिया ने भी ये चीज़ बिल्कुल डिक्लेयर कर ली है कि जो इनके अंदर ट्रांजेक्शन होंगे वो बेसिकली चाइनीज युआन के अंदर ही सेटल होने वाले हैं और इमर्ज करने वाले हैं अपनी इकोनॉमीज़ को। आपको पता होगा कि अभी जब रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जो सप्लाई चेन है वो किस तरह डिस्टर्ब हुई थी। यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों पर इसका असर पड़ा है। अब अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को, कंडीशंस को यहाँ पे मीट आउट करके देखें तो अगर ब्रिक्स जो है वो अपने लिए कहीं ना कहीं अपनी एक नई करेंसी अगर बना लेता है तो जो ये वेस्ट वाला जो हम कहते हैं जो ईस्ट वाला पार्ट है हम लोगों का, ये एक तरफ सेपरेट हो जाएगा। एक तरफ अगर वेस्ट में देखेंगे तो यूएसए, यूरोप, वो सारे देश एक तरफ हो जाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं 2 बड़े कार्टल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन दैट इंडिया मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज़ के अंदर पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इंडिया एक तरीके से ब्रिक्स का यहाँ पे पार्ट है तो ऑब्वियसली अगर ये कोई करेंसी लाते हैं तो यहाँ पे होने वाली चीज़ें। और इन्हीं सब चीज़ों को बेसिकली बहुत अच्छे से डिस्कस किया है रेड अलर्ट की इस वाले वीडियो के अंदर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था कि जाके देखो कि कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता है और पिछले हजारों सालों से
ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते आया है। अब थोड़ी सी स्पीड डेफिनेटली उस चीज़ की बढ़ गई है। इस वीडियो को देखने में आपका माइंड सुपर ब्लो होने वाला है। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एक करेंसी राइज होती है, एक करेंसी का फॉल होता है। हालांकि इसमें यह भी पता है कि यूएसए अभी भी अपनी चीज़ों को बचा सकता है इस फॉल से, लेकिन वो चीज़ें अगर उसने सही टाइम पे एक्शंस लिए तो, जो कि मुझे तो नहीं लग रहा कि यूएसए उस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। इवन दैट यूएसए क्या कर रहा है भाई, हम तो और ज़्यादा प्रिंट करेंगे। और जेपी मॉर्गन का एनालिसिस है कि अगर अभी इनको अपनी इकोनॉमी को बचाना है, इकोनॉमी यानी बैंक्स और बाकी सारी चीज़ों को, तो लगभग $2 ट्रिलियन को इन्हें यहाँ पे डालना होगा इकोनॉमी के अंदर। अब ये जो 2 ट्रिलियन है ये तो हवा से बनने वाले हैं, बन और भी 300 साढ़े 300 बिलियन ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। ये पैसा डेफिनेटली मार्केट्स को पंप कर सकता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो। लेकिन इस चीज़ में समझना पड़ेगा कि ये पैसा अमेरिका को और ज़्यादा कर्जे में डुबाता जाएगा, क्योंकि इनका कर्जा विद द टाइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना कहीं आपको एक अलग ही तरफ देखने को मिलेंगी। और सिर्फ ब्रिक्स की बात करें, ये सिर्फ 5 देश ही ऐसे नहीं है जो इस चीज़ पे एग्री करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और देशों की भी बात करें जो इनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसमें है अर्जेंटीना, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अरेबिया, इजिप्ट और इवन दैट सऊदी अरेबिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे इसी कार्टेल के अंदर ज्वाइन यहाँ पे होगा और कहीं ना कहीं अपने लिए एक बड़ी चीज़ों को यहाँ पे बनाने वाला है। तो क्या ये यूएस डॉलर का अंत है? तो हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया कहीं ना कहीं 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इंडिया क्योंकि अब यहाँ का पार्ट है, या फिर अगर न्यूट्रल कंट्री के तौर पे देखें तो भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसी तरफ आएगा जहाँ पे एक नई करेंसी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ईस्ट में इंडिया से लेकर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तक सारी चीज़ें, और वेस्ट के अंदर देखें तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक की सारी चीज़ें यहाँ पर 2 कार्टल्स के अंदर डिवाइड होने वाली है। अब ये 2 कार्टल का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि देखो यूएसए अपनी पावर कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, डोमिनेंस कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी रिफ्लेक्शन हो सकती है। अब ये होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, वर्ल्ड वॉर 3 या फिर सारी चीज़ें, बट आप सभी को पता है कि पॉलिटिशियन और जो पावर है, सत्ता है, उसके अंदर चीज़ों में रहने के लिए ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। अब क्या इस टाइम पे बिटकॉइन हमें हेल्प कर सकता है या फिर बिटकॉइन यहाँ पे आ सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 2 हिस्सों में अपनी ट्रेड करेंसी करेगी, तो अगर हमें कल को कोई व्यापार यूरोप से करना है, कोई व्यापार अगर हमें अमेरिका से करना है, तो वो हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें उसके लिए उसकी ही करेंसी लेनी होगी। और यहाँ से लीडर बोलेंगे नहीं भैया, हम तो अपनी करेंसी या फिर हमारी जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गई, जो हमने एक नई करेंसी बनाई है, उसमें आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में अब ये तो कहना मुश्किल है कि 2 करेंसी यहाँ पे बन जाएंगी या बिटकॉइन इसको रिप्लेस कर देगा, बट बिटकॉइन के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। बिटकॉइन जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरीके से बना हुआ है, आज की डेट में जिस तरह हम बिटकॉइन को देखते हैं, तो वो एक न्यूट्रल करेंसी जो कि सभी देश आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और क्योंकि उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि बिटकॉइन को एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकता है आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर। एकदम से तो देखो चीज़ें नहीं होती, हमने आज बोला कल हो जाए, ये चीज़ें तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बिटकॉइन के लिए तो कहीं ना कहीं एक रास्ता अच्छा है, लेकिन इनका जो झगड़ा होगा, इन सारी चीज़ें होंगी, उसमें यूएस डॉलर कहीं ना कहीं पिसाने वाला है। और अब जब यूएस डॉलर की 12 यहाँ पे बजेगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यूएस डॉलर का जो पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, या फिर जो ग्लोबल उसकी एक ऑथेंटिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं जो भी उसकी पावर है, वो कहीं ना कहीं डेप्लीशिएट कर जाएगी। और यहाँ पर हो सकता है कि हमें देखने को मिले एक वर्ल्ड के अंदर चेंजिंग ऑर्डर, और हो सकता है आने वाले टाइम में शायद यूएसए कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपने डॉलर की पावर को यहाँ पे खो भी दे। अब आप बोलोगे कि इसके बदले गोल्ड भी बन सकता है, क्योंकि गोल्ड पहले भी था, 1971 से पहले गोल्ड की बैकिंग के साथ था, तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास ही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिका ने गोल्ड लिया और सबको कागज़ की नोट पकड़ाया, आईओएस पकड़ाए, ये सारी चीज़ें करी थी। तो गोल्ड के साथ कह पाना थोड़ा सा पार्शली हो जाएगा, क्योंकि बात फिर हो जाएगी कि यूएसए कहीं ना कहीं डोमिनेंट रहेगा, और अगर गोल्ड होगा तो गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्टिंग्स मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गोल्ड बुरा नहीं है, मनी के फॉर्म में है, अच्छा है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक डिजिटल एरा में जा रहे हैं और आगे हमारे पास सारी चीज़ डिजिटल होने वाली है, तो गोल्ड उस चीज़ में हम कह सकते हैं कि फिक्स नहीं बैठता। हाँ, उसको डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है कि गोल्ड से तो उसको आप डिजिटली उतना इशू कर दो, लेकिन बात वही है कि अगर अमेरिका 1971 की तरह वापस आ जाए, बोले नहीं भैया आज से रात से इसका समझौता रद्द है, तो फिर से वहीं पे बात हो जाएगी। और ऐसे टाइम पे फिर से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ही कहीं ना कहीं इन सभी का मसीहा या फिर सॉल्यूशन हमें देखने को इस टाइम पे तो मिलता है। मैं भी शायद आगे 2-3 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और उसको रिप्लेस कर दे तो वो बात अलग है, बट इतना जल्दी तो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। तो यूएस के ऊपर एक खतरा डेफिनेटली मंडरा रहा है, और यूएस डॉलर की डोमिनेंस अगर कम होती है तो हमें 2-3 करेंसीज के पेयर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। इसका आपकी मेरी नॉर्मल लाइफ पे भी डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो हम लोग को जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जो भी चीज़ें रखनी है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के शायद हम लोग
इन सभी झगड़ों के बीच में जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग है इसमें आप पिसा सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। और ये जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट्स के सिचुएशंस, मार्केट की डिमांड सप्लाई हर चीज़ पे पड़ता है, आपकी नॉर्मल लाइफ से लेके मार्केट के प्राइजेस तक। तो डेफिनेटली इनके ऊपर नजर रखिए, क्या चीज़ें हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए, और आगे चल के अगर कुछ इसके अकॉर्डिंग एक्शंस चेंज होते हैं तो आपकी प्लानिंग पहले से रेडी यहाँ पे होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप सभी को आप पे पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो के पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।